जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफाया करने के लिए मैं मोहम्मद को ही ख़त्म कर देता हूँ, किस्सा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या वजह है? कुरान करीम को सुनता है, दिल पिघलता है उनका, बेकरार हो जाते हैं। जो तलवार निकला था अल्लाह के नबी के गर्दन को उड़ाने के लिए, वो तलवार आपकी हिफाजती बन जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सहाबा किराम के दरमियान मौजूद है। हजरत हमजा भी रज़ी अल्लाह तआला, मैं आपको यहां ये भी बता दूं, हजरत काब बिन मालिक मैं रोका हूं, मैं अभी बयान करता हूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी बनने के बाद मक्का में अब 13 साल रहे। 13 साल में आप पर जो जुल्में हुए, आप पर जो ज्यादतियां हुई, चाहे वह ताइफ का वाक़या ले लीजिए, खाने काबा में सजदे का वाक़या ले लीजिए, तवाफ का जो है, मक्का के शहर में आपका चलना, अबू जहल का लब भर भर के धूल आपके जिस्म में डालता है। इनकी बात ना सुनो, मोहम्मद की पागल है, नौजुबिल्लाह, इनकी बात ना सुनो। हमारे नबी सब्र करते, बदला नहीं लेते। मुसलमानों, आप अपने नबी की सीरत को क्यों नहीं अपनाते? आपके हमारे नबी के घर के सामने शहर में दरवाजे में हर रोज मुशरिकीन मक्का के जो बड़े बड़े उलमाए थे, वो अपने घर के कचरा ला करके हमारे नबी के घर के सामने रख देते, डाल देते। हमारे नबी के नाराज होने का तरीका भी तो देखो। एक चढ़ान पे चढ़ते कहते हैं, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है सताने का? अल्लाहु अकबर, नबी के तरीके पे तो कुर्बान जाए। कोई पेशाब के अंदाज में आपके ऊपर हड्डी को रेजा रेजा करके आप पर उड़ाने की कोशिश करते हैं, हमारे नबी कुछ नहीं कहते। खाने काबा की तवाफ कर रहे हैं, अबू जहल आता है, आपको गाली गलौज करता, आपको मार देता है तमाचा, लेकिन क्या वजह है? मक्का में शोर हो जाता है, मक्का में शोर हो जाता है। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काम से घर पे आते हैं और आपके बीवी बताती हैं, आपको मालूम है कुछ? क्या क्या? आपके भतीजे को मारा है। गुस्से में आए। हमारे नबी जवान थे ना, बदला ले सकते थे ना, ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे? बदला नहीं लिया। हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से में उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, गए, उनको भी एक तमाचा लगाया। तूने क्या समझ लिया है? हमारे भतीजे को लावारिस समझ रखा है? मैं हूं। आते हैं, उनको तमाचा लगा करके भला बुरा कह के कहते, बेटे मेरे भतीजे मोहम्मद खुश हो जा, हमने तेरे दुश्मन से बदला ले लिया है। आप हम होते बहुत खुश होते, अच्छा हुआ मार के आए। नहीं मेरे चाचा, अगर आप ईमान ले आए तो हमें खुशी होगी। ऐसी बात है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ईमान ले आए। इन लोगों ने ऐसी सच्ची तौबा की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके बारे में कुरान करीम में आयतें नाज़िल कर दी। तो मैं था हजरत काब बिन मालिक, हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जब कहा कि काब जो है तकब्बुर वाला हो गया, घमंडी हो गया है, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते कहते हैं, अल्लाह की कसम मैं काब के अंदर कभी कोई बुराई हमने नहीं देखा है, वो नेक है, सालेह है, मुत्तकी है। और कोई वजह होगा जिसकी वजह से वो पीछे रहे होंगे। 20 दिन सहाबा किराम पड़ाव डालते हैं और वो जो दुश्मन था लाखों की तादाद में आधे रास्ते से भाग जाता है, लड़ता भी नहीं, जंग खत्म हो जाता है। सहाबा वापस मदीना की तरफ, हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब मदीना में जो बड़े बड़े लोग थे उनसे मशवरा करने लगे कि अल्लाह के नबी आ रहे हैं, उनको मैं क्या बताऊं, किस बिना पे मैं ये रह गया।
झूठ बोलने की कोशिश की कि अल्लाह के नबी आएंगे तो मैं झूठ बोल दूंगा। बहुत सोचा, आखिरकार हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब, क्या कहते हैं, मदीना के करीब, शहर के करीब आने लगे। हज़रत काब बिन मालिक कहते हैं, जब अल्लाह के नबी करीब होते गए हमारे दिल से झूठी ख्यालात भी निकल गए। सब मुशरिकीन जो पीछे रह गए थे वो गए अल्लाह के नबी के पास, कहा अल्लाह के नबी ये परेशानी है। उन्होंने ये बयान किया, अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करे, अल्लाह के उसमें हवाला करता हूँ तुझको। अल्लाह अकबर। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो दिल में ये ख्याल पैदा करके रखा था मैं जाऊँगा कुछ झूठ बहाना कर दूँगा इस वजह से, लेकिन गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। हज़रत मुआज़ बिन जबल कहते हैं मैंने सलाम किया, मैं अपने नबी को सलाम किया, आप मुस्कुराते हुए जवाब दिए। ये मुस्कुराहट ऐसी थी जैसा कि आप गुस्से में हो। अल्लाह अकबर। सहाबा जानते थे कि नबी को मुस्कुराना भी, मुस्कुरा रहे हैं तो ये मुस्कुराहट खुशी वाली है या गुस्से वाली है। उसके बाद ऐ काब तुम पीछे क्यों रह गए थे? ए अल्लाह के नबी, मैं चाहूं तो झूठ बोल सकता था लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मैं झूठ बोला अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आगाह कर देगा। अल्लाह के नबी, मैं सब दिनों से बहुत ही अच्छी हालत में था। उस वक्त मदीना के जो फल की जो बागीचा वो लोग कर रहे थे, वो फल पकने का ज़माना था, वक्त था। लोग उस वक्त फल खाते और बागीचा में आराम फरमाते थे। अल्लाह के नबी, हमारे पास बहुत सारे सामान है, इससे मैं बहुत ही अच्छे हालत में हूँ, और इससे पहले हमारे पास कभी भी 2 सवारियां नहीं होती, हमारे पास 2 ऊँटनी था। हमारे लापरवाही की वजह से काश कि मैं आपके साथ हो जाता, काश कि मैं ये तमन्ना नहीं करता कि मैं कर लूंगा। इससे ये भी मालूम हुआ नेकी में ये नहीं सोचना चाहिए हमें कर लूंगा मैं, नहीं, जब भी ख्याल होता है फौरन उसी वक्त कर लें। अल्लाह के नबी, मैं खुशहाल था, कोई परेशानी नहीं। अल्लाह के नबी कहते ठीक है तुम चले जाओ। हज़रत मुआज़ बिन जबल कहते हैं हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से उठ के चले जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में ऐलान कर देते हैं आज से कोई काब से बात नहीं करेगा, आज से कोई काब से बात नहीं करेगा, इनको कोई सलाम नहीं करेगा। इत्तिहाद तो देखो, कोई सहाबा बात करने को तैयार नहीं। इतने में निकले वहां से, लोगों ने कोसना शुरू किया, ऐ काब बिन मालिक तुम बहुत होशियार इंसान हो, तुम चाहते कोई उज्र बयान कर देते, तुम तो कोई गुनहगार नहीं हो, उज्र पेश कर देते, अल्लाह के नबी अल्लाह के सामने दुआ कर देते, तुम्हारे गुनाह तो ऐसे माफ हो जाता। तो कहते हैं कि मैं दिल में इरादा है कि जाके कहूं, फिर दिल में ख्वाहिश पैदा हुई और भी कोई है जिन्होंने सच बोला और अल्लाह के नबी ने ऐसा कहा, लेकिन हाँ, तो उनका नाम कैसे याद करेंगे? मक्का से मुरारा बिन रबी, अका से हलाला, ये 2 सहाबा हैं जिन्होंने सच बोलने की वजह से उनको भी अल्लाह के नबी ने कहा तुम यहां से चले जाओ। सहाबा उनसे बात नहीं करते। ये 2 सहाबी अपने आप को अपने घर में बंद कर लिए, सुबह शाम इतना ज्यादा रोने लगे। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं जवान था तो मैं अपने आप को घर में कैसा बंद करता, मदीना की गलियों में घूमता, बाजार में जाता, मस्जिद में जाता, नमाज में मैं खड़ा होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें, जब मैं नमाज में खड़ा होता, नियत बांध के खड़ा होता, नमाज में मशगूल होता, अल्लाह के नबी हमें देखते, अल्लाह के नबी हमें गौर से देखते। जैसा मैं सलाम फेरता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जह होता, आप अपना चेहरा हटा लेते थे। मुझे इस बात का शक है कि मैं अल्लाह के नबी को सलाम करता था, वो हमारे जवाब भी देते थे कि नहीं देते थे।
कहते हैं